हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी किस प्रकार से बैकुंठ पहुंचे और बैकुंठ में नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि देखो, अगर तुम कृष्ण के दर्शन करना चाहते हो तो पहले तुमको अयोध्या जाना पड़ेगा। तो अयोध्या जाने के लिए उपाय क्या है? कहते अयोध्या नाथ जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके नामों का कीर्तन करो। तो वहीं पर श्री गोप कुमार जी अयोध्या की ओर चल दिए और नाम का कीर्तन करने लगे। हा सीतानाथ, हे रघुनाथ। इस प्रकार से जब उन्होंने कीर्तन किया तो शीघ्र ही वो अयोध्या पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा राम जी के परिकर, उसमें अधिकतर बंदर भालू ये सब हैं, वो सब इधर उधर उछल कूद मचा रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी राम जी की सेवा छोड़ करके गोप कुमार को लेने के लिए आ गए। राम जी की सेवा छोड़ करके क्यों आएंगे किसी को लेने के लिए? जो स्वयं भगवान के पास में सेवा कर रहा हो वो भगवान की सेवा छोड़ करके नहीं आएगा कभी। हम लोगों की तरह सेवा नहीं है वो, संबंध रहित, इसलिए सेवा का केवल अभिनय मात्र करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर कुछ हुआ तो सब छोड़ करके उधर ही पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लोग सेवा में इतने आविष्ट रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कुछ और भी हो रहा है। लेकिन प्रभु सब जानते हैं, इसलिए रघुनाथ जी ने ही उनको आदेश प्रदान किया, हे हनुमान तुम जाओ, गोप कुमार आया है, उसको मेरे पास लेकर के आओ। तो हनुमान जी गए, उनको लेकर के आए। वहां उन्होंने क्या देखा? सुग्रीव अंगद जाम्बवंत प्रभृति भी तत्रोपविष्टम सुखम श्रीमंतम मधुरै नरैश्च भरतम शत्रुघ्न युक्तम पुरः दृष्ट्वाहम रघुनाथम एव नितराम मत्वा स्तुवन् तवै कर्णौ तेन पिधाय दास्य परया वाचा निषिद्धो मुहुः। वहां उन्होंने देखा सुग्रीव, अंगद, जामवंत प्रभृति भी आदि पार्षद, आदि कहने से और जो उनके साथ में पार्षद लोग हैं, यहाँ पर मुख्य मुख्य का नाम बताया, नल नील इत्यादि जितने भी हैं सब पार्षद होंगे वहां पर। और ये तो मुख्य मुख्य हैं, ऐसे लाखों लाखों उनके साथ में वानर भालू थे। जब भगवान राम की सेना लड़ने के लिए गई उस समय वर्णन आता है ना, वो सब कोई साधारण नहीं है, वो सब पार्षद हैं, भगवान के साथ ही आए। और उनके अंश अंदर में देवताओं ने एक अंश से प्रवेश किया। इसलिए कहते हैं ना, हनुमान जी वायु के अंश हैं, पवन पुत्र हनुमान। वो पवन का केवल एक अंश है। पवन तो वहां तक भगवान के धाम में पहुंच ही नहीं सकते। जो पवन देवता हैं भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, उनकी पहुंच स्वर्ग तक ही है। तो भगवान के धाम में फिर हनुमान जी तो सब समय उनके साथ रहते हैं। तो यही समझना चाहिए कि हनुमान जी तो परिकर हैं, उनके अंदर में पवन ने भी एक अंश से प्रवेश किया। और श्रीमंतम मधुरै नरैश्च, परम मधुर नरगण भी वहां पर थे। कौन से नरगण? जो पार्षद हैं, मतलब जामवंत भालू हो गए, हनुमान इत्यादि बंदर हो गए, ये सब तो थे ही बंदर भालू। उसके साथ में परम अद्भुत दिव्य शोभा से युक्त नर मनुष्य भी थे वहां पर। भाई भगवान राम राजा हैं, राजा राज्य करेगा कैसे? मनुष्य ही नहीं है तो बंदर भालू के ऊपर राज्य करेंगे क्या? तो इसलिए मनुष्य भी थे। और उन मनुष्यों से गिर करके भरतम शत्रुघ्न युक्तम पुरः, भरत और शत्रुघ्न वहां पर अत्यंत सुख से विराजमान थे। भरत और शत्रुघ्न को देखा, भरत जी बैठे हुए सिंहासन के ऊपर
गोप कुमार ने सामने से जाकर के जब देखा भरत जी का अद्भुत ऐश्वर्य देख करके उन्होंने सोचा यही भगवान है, इसलिए उनको ही साष्टांग प्रणाम कर लिया। उनकी स्तव स्तुति करने लगे। रघुनाथ जी हे रघुनाथ, हे सीतापते, ऐसे करके। अभी भरत जी समझ गए ये क्या मुझे समझ रहा है ये, अरे मुझे ही रघुनाथ समझ रहा है ये। और ऐसे भगवान की स्तुति सुनकर के भरत जी ने भी अपने कान बंद कर। क्यों कान बंद किए? क्योंकि वो दास्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं, हमारी तरह नहीं। हमको अगर स्तुति करते तो हमको और हृदय आनंद हो जाता। बताया था ना एक बार कैसे बद्ध जीवों को आनंद होता है। एक समय गुरुजी पुरी में थे, गुरुजी को स्नान कराया जाता था तो उनका चरणामृत गिरता था, भक्त लोग डिब्बों में भर करके ले जाते थे, पान कर लेते। एक दिन ऊपर से पानी गिरा, भक्तों ने सोचा गुरुजी को स्नान करा रहे होंगे, उन्होंने भर लिया, किसी ने पी लिया। तो वो क्या था, उनके एक सेवक था, वो हंसते हुए आया और गुरुजी से कहने लगा गुरुदेव गुरुदेव, वो एक व्यक्ति ने मेरा चरणामृत पी लिया। गुरुजी कहने लगे अच्छा तुम्हारे चरण हो गए। चरण ये शब्द है, हम लोग ऐसे एकदम बताए, हर चीज शास्त्र की कुछ भी कहीं भी यूज कर लो, कोई केस तो होने वाला नहीं है। चरण शब्द केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए प्रयोग होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त जो संबंध ज्ञान युक्त हैं, अथवा भगवान अथवा परिकर जो सब उनके जैसे ही हैं, उनके चरण होते हैं। पशुओं के खुर होते, जो भजन ही नहीं कर रहे वो तो खुर वाले हैं। जो भजन साधन थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, जिन्होंने दीक्षा इत्यादि लेकर, उनके पैर हैं कम से कम। मनुष्य है ना, वो मनुष्यों में गिनती हो गई उनकी। और जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरण होते हैं, इसलिए चरणामृत बोला गया, खुरामृत और पैरामृत नहीं बोला गया, क्योंकि वो अमृत है ही नहीं, वो तो पानी है। इसलिए अब ये जो वो व्यक्ति था, उसने देखा जब वो पी रहा है तो उसको ऊपर से डांटना चाहिए ना, हे क्या कर रहा है, ये तो मेरा है, ये चरणामृत नहीं है ये। लेकिन हमको बद्ध जी बताए, हृदय में आनंद होता है, वाह मेरा भी पान कर लिया। मैं भी कहानी सुनाऊंगा ऐसे करके। लेकिन ये जो भरत जी हैं, शत्रुघ्न हैं, ये सब दास्य धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि ये भी भगवान के अवतार ही हैं। लेकिन इनका अभिमान है कि हम भगवान के दास हैं। जैसे बलदेव प्रभु की महिमा हम समझ ही नहीं सकते, इतनी उनकी महिमा है। भगवान के अन्य अवतार भी, द्वारकाधीश, राम, बाकी सबकी बात छोड़ो, नरसिंह वामन इत्यादि की तो बात छोड़ ही दो, ये सब बड़े श्रेष्ठ अवतार हैं। ये सब अवतार भी बलदेव प्रभु के समान रास लीला नहीं कर सकते। रस विचार जब देखोगे तो बलदेव प्रभु की श्रेष्ठता है। कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं बलदेव प्रभु, लेकिन उनका अभिमान दास। भगवान के द्वितीय प्रकाश होने पर भी उनका दास से अभिमान है। तो भगवान के सभी जो अवतार हैं उनका कृष्ण के प्रति दास से भाव ही रहता है। जैसे महाप्रभु की लीला में देखोगे, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव प्रभु हैं, लेकिन अपने आप को महाप्रभु का दास कहते हैं। अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं, लेकिन स्वयं को महाप्रभु का दास ही कहते हैं। गदाधर पंडित जी स्वयं राधा जी हैं, लेकिन स्वयं महाप्रभु का दास ही कहते हैं। इसी प्रकार से भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण इत्यादि ये सब भगवान हैं। ये साधारण नहीं है, ये भगवान है, जीव भी नहीं है, भगवान ही है। जो भगवान का एक्सपेंशन होता है, द्वारका में प्रथम चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उन्हीं का विस्तार जब नीचे अयोध्या में, ये कृष्ण लोक में हो गया द्वारका, द्वारका के बाद में नीचे आती है अयोध्या। अयोध्या में रहते राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जो वासुदेव है वही राम है, जो संकर्षण है द्वारका के वही लक्ष्मण हैं, जो प्रद्युम्न है वही भरत हैं, और जो अनिरुद्ध है वही शत्रुघ्न है। तो बताया जो
द्वारका में जो प्रथम चतुर्भुज वो चारों वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये सब भगवान हैं। इनके चरणों में तुलसी देनी पड़ेगी। स्वांश है ये भगवान के, स्वांश विभिन्नांश नहीं है ये। स्वांश मतलब भगवान का ही एक्सपेंशन है। और वही स्वांश ही जो प्रथम चतुर्भुज है वही अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में विराजमान है। तो चारों भगवान ही हैं, लेकिन लीला के लिए 4 रूप धारण किए। जैसे बताया अभी कृष्ण और बलदेव दोनों ही भगवान हैं, लेकिन लीला के लिए 2 स्वरूप धारण किए। तो इस प्रकार से भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी भगवान हैं, किंतु उनका अभिमान क्या है? हम राम जी के दास हैं। ये मुख्य भगवान की सेवा करने में ही सुख समझते हैं। इसलिए उन्होंने देखा अरे ये तो हमको ही रघुनाथ जी बोल रहा है, इसलिए अपनी प्रशंसा सुन नहीं पाए। कहाँ मैं दास भगवान का, कहाँ ये हमको भगवान बनाए दे रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है। हम लोगों की स्तुतियां करते हैं बड़े वैष्णवों के सामने कोई, अथवा गुरु जी के सामने, तो हमको बड़ा हृदय में आनंद होता है, गदगद हो जाता है हृदय कि देखे गुरु जी भी देखेंगे कि हाँ चेला वास्तव में पहुंचा हुआ है, वो ठीक नहीं है। तो कान बंद करके उसको डांटना चाहिए। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी की महिमा गान कर। बाद में चलो थोड़ा प्रतिष्ठा चाहिए तो बाद में सुन लो अपनी महिमा, बाद में सुनने में क्या प्रॉब्लम है। और गुरु जी को मत सुनाओ, लेकिन गुरु जी को सुनाओगे तो समस्या हो जाएगी, अपराध हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कान बंद कर लिया और बोलने लगे हम उनके दास हैं। कहते कि रुको रुको और मत बोलो, चुप। कैसे उन्होंने स्तुतियां की, रामचंद्र समझ करके महाराजाधिराज की जय हो, श्री राघवेंद्र की जय हो। सिंहासन पर बैठे थे, बताया भरत भी भगवान है, उनका ऐश्वर्य क्या है, राम जी से कम थोड़ी है। पहले ही बता चुके हम कि जो वैकुंठ के भी पार्षद होते हैं उनका ऐश्वर्य नारायण से कम नहीं होता है। उनको देखकर ही नारायण का भ्रम हो जाएगा। उनका ऐश्वर्य, सौंदर्य, सब कुछ, शक्ति, सब कुछ। इसलिए तो बताया जय विजय जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए तो भगवान ने युद्ध किया उनसे। वो युद्ध को ऐसा मत समझो वो ड्रामा चल रहा है, वो युद्ध है सच में। जो हिरण्याक्ष के विषय में सुनते कथा आती ना, भगवान ने जब गदा मारी तो उसने ऐसा वार किया गदा ही गिर गई भगवान की। देवता तो भयभीत हो गए, कांपने लगे देवता लोग कि भगवान की गदा गिरा दी। भाई कितना ताकतवर है वो। ताकत वो उसकी साधारण नहीं है, वो उसकी स्वतः सिद्ध ताकत है। पार्षद है ना, वहां से आया है, इसलिए इतनी ताकत है। किसी असुर में इतनी शक्ति नहीं है। जो जीव कोटि के असुर हैं इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। फिर भी कभी कभी देखा जाता है तो वो लीला समझना चाहिए, लेकिन जय विजय में तो सच में ही शक्ति है। तो इस प्रकार से जब ये बताया कि जो पार्षद गण होते हैं वो भी भगवान के समान होते हैं, तो ये तो भगवान ही है। इसलिए भरत जी का ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य रहा होगा, नारायण से भी ज्यादा रहा होगा। क्योंकि अभी अभी गोप कुमार तो नारायण को देख कर ही आ रहे हैं ना। जब नारायण को देख करके आ रहे हैं, उनसे कम ऐश्वर्य दिखता है उनको, तो वो समझ जाते ये भगवान नहीं है। लेकिन उनसे भी ज्यादा ऐश्वर्य देखा, तभी तो कहा अरे यही रामचंद्र जी महाराजाधिराज की जय। क्योंकि उन्होंने बैकुंठ का सारा ऐश्वर्य तो देखा था, पार्षदों का भी पहले ही देखा था। पार्षदों को देखकर ही पहले वो भगवान समझ रहे थे। इसलिए राघवेंद्र की जय, जानकी वल्लभ की जय, इस प्रकार से स्तव करने लगे। तब भरत जी ने दोनों कानों को बंद कर लिया और कहा रुको रुको रुको, क्या बोल रहे हो, सुनो, मैं उनका दास हूं, मैं उनका दास हूं, ऐसा मत बोलो। अब बता रहे हैं उनको रघुनाथ समझने का कारण क्या था। परम मनोहर सुग्रीव, अंगद आदि पार्षद बंदरों तथा अयोध्या निवासी मनुष्यों द्वारा घिरकर विराजमान थे। पहला कारण बताया परम मनोहर, सुग्रीव, अंगद इत्यादि जो बता, हनुमान, सुग्रीव, अंगद जो बताया, ये साधारण इनको बंदर मत समझो। जैसे जगत के बंदर होते हैं, महादुष्ट जो प्रकृति के लोग जो होते हैं उनको ही बंदर बनाते हैं भगवान। एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठ सकता, सब समय खुरापात। ऐसा जो मनुष्य है उसको ही बंदर बनाएंगे फिर। तो ये कौन है, इनके हनुमान जी के बताए नहीं। हनुमान जी के तेज तो देखो जरा, सूर्य को ही खा लिया। सूर्य, अब सूर्य ज्यादा तेजस्वी कि हनुमान जी ज्यादा तेजस्वी। जिन्होंने बच्चे में ही पर सूर्य को खा लिया, बड़े में तो क्या कर देंगे पता नहीं।
तो सोचो उनका तेज कैसा है। वो राम जी के साथ में बैठे हुए हैं, मतलब भरत जी के पास। सुग्रीव, तो बताओ सेनापति राजा तो सुग्रीव ही है, हनुमान जी तो उनके अनुचर हैं। अब तो सुग्रीव की महिमा कितनी है। 15 के राजा कौन थे? सुग्रीव थे। हनुमान जी तो उनके अधीन में है। और इसी प्रकार से जामवंत इत्यादि सब के सब ऐसे ऐसे लोग, ये सब इनका तेज कितना होगा। ऐसा ऐसा तेजस्वी बंदरों को, भालुओं को, सबको देखा। और भरत जी को फिर देखा तो सोचे यही रघुनाथ जी हम। दूसरा, राजभवन के भीतर दिव्य सिंहासन के ऊपर महाराजोचित भंगी के साथ ऐसे एकदम से मुस्कुराते हुए, जैसे महाराज लोग बैठते हैं। महाराज लोग क्या होता है ही महाराज, वैसे तो पता है ना, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तो चारों ही भगवान ही हैं। लेकिन भगवान के प्रति दास भाव होने के कारण उनकी सेवा में रहते हैं। अभी भगवान कहीं दूसरी जगह होंगे तो जब अपने सिंहासन पर जब वो विराजमान होंगे तो भगवान ही तो लगेंगे। भगवान है ही है तो भगवान लगेंगे नहीं। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि भगवान जैसे लग रहे थे, ये भी बोलना ठीक नहीं। वो भगवान ही है वो, तो जब भगवान है तो भगवान ही लगेंगे। तो पार्षद भी भगवान जैसे लगते हैं, तो जो स्वयं भगवान है वो कैसे लगेंगे। इसलिए यथा योग्य दिव्य सिंहासन के ऊपर में महाराज उचित भंगी के साथ में विराजमान थे। तदुपरांत कह रहे हैं वे श्रीमंत अर्थात श्री रामचंद्र जी के समान रूप और वेश आदि के द्वारा अत्यधिक शोभा से युक्त, मतलब नारायण से भी ज्यादा शोभा है। क्योंकि न बताए ना, नारायण को तो देख के आए वो, तो अपने मन में भी तो सोच रहे होंगे ये नारायण से भी श्रेष्ठ है, यही राम होंगे। अगर उनसे कम होते तो समझ जाते नहीं ये कुछ और है, पार्षद हो सकते, ऐसा सोच लेते। तदुपरांत कह रहे हैं अथवा भरत जी भगवान के अंश हैं। अंश मतलब यहां से वो वाला अंश नहीं, जीव जैसा, स्वांश है। और उनकी पत्नी भी लक्ष्मी जी का अंश है। ठीक है, लक्ष्मी जी वास्तव में वो लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ है, उनकी शक्ति। इस अभिप्राय से कह रहे हैं लक्ष्मी जी से ज्यादा सीता जी का ऐश्वर्य है। तारतम्य से देखना पड़ेगा। जो अवतार जितना अधिक रसयुक्त है वो उतना ज्यादा उसके अंदर सारे के सारे गुण प्रकाशित, रस के तारतम्य के साथ। जैसे बताया द्वारका में जो भगवान का ऐश्वर्य है, तो रुक्मिणी जी का ऐश्वर्य भी सीता जी से अधिक होगा, द्वारकाधीश का ऐश्वर्य राम जी से अधिक होगा। ऐश्वर्य, सौंदर्य, सब कुछ। उसी प्रकार से फिर ब्रज में जाएंगे तो ब्रज में कृष्ण का ऐश्वर्य वो द्वारकाधीश से, सौंदर्य, माधुर्य, सब कुछ द्वारकाधीश, सब कुछ ज्यादा होगा, प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी के समान रूप और वेश आदि के द्वारा शोभा से युक्त थे। और भरत जी भगवान के अंश है और उनकी पत्नी भी लक्ष्मी जी की अंश है। लक्ष्मी जी के अंश मतलब ये भी स्वांश की बात कर रहे हैं। स्वांश मतलब लक्ष्मी जी ही हैं वो, क्योंकि भगवान के साथ में केवल उनकी शक्ति रह सकती है, कोई भी जीव भगवान की पत्नी नहीं बन सकता। द्वारका की 16,108 रानियां जो लीला हुई है ना, ये कि ये जरासंध ने, किसने, नरकासुर ने 16,100 रानियों को बंदी कर लिया और फिर कृष्ण ने उनको छुड़ाया और छुड़ा करके उनसे विवाह कर लिया। तो ये मत सोचो वो रानियां थी, राजकुमारियां थी। जीव के साथ में भगवान का ऐसे संभव नहीं है, भगवान की रानी पत्नी नहीं बन सकता जीव। वो सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं, केवल लीला के अभिनय से ये सब हो रहा है। जैसे रुक्मिणी को भी किसकी बहन है, शिशुपाल की है, रुक्मिणी की। शिशुपाल तो उसे विवाह करना चाहता था, तो पत्र लिख रही है रुक्मिणी, तो कृष्ण हरण करके ले आए। तो वो साधारण स्त्री नहीं है, वो ये भी लीला है। उनको शिशुपाल इत्यादि कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। जब सीता जी को रावण स्पर्श कर सकता है क्या? स्पर्श करते ही जल के भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार से रुक्मिणी को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है, वो सीता जी से भी श्रेष्ठ हैं और उनकी शक्ति भी अनंत है, भगवान की स्वरूप शक्ति है वो।
इसलिए उनको कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन लीला के लिए भगवान ये सब करते हैं। इस जगत में जब लीला करते भगवान, नरवत लीला करते, नरवत मनुष्यों की तरह, तो उनकी जो रानियां हैं वो भी ऐसे मनुष्यों की तरह राजकुमारी, उनको बंदी बना लिया। नहीं तो उनको बंदी क्या बनाना, उनको तो छूना भी छोड़ो, उनको दर्शन भी नहीं कर सकते। वो सब बिना भक्ति के उनका दर्शन भी नहीं होता है। तो भरत जी की पत्नी कौन है? और शत्रुघ्न की कुछ याद नहीं। राम जी की पत्नी कौन है? चलो एक तो याद है, मुख्य तो वही है, बाकी उनके अंश हैं। राम जी की है सीता जी, भरत जी की है मांडवी देवी, और लक्ष्मण जी की उर्मिला, और शत्रुघ्न की श्रुत कीर्ति। ये भी चारों बहनें थी। तो वो अपनी पत्नी के साथ में विराजमान थे, अर्थात भरत की पत्नी के सीता देवी के सादृश्य के कारण। बताए ना, राम जी की शक्ति है सीता जी, राम जी के स्वांश हैं भरत जी, राम जी के अंश हैं भरत, तो इसलिए सीता जी की अंश हैं उनकी पत्नी मांडवी। तो वो सीता जी के समान है। अंश कहने से मतलब स्वांश, जैसे कृष्ण के स्वांश, कृष्ण के अंश है बलदेव प्रभु, लेकिन ये अंश वैसे नहीं है, ये स्वांश है। और शत्रुघ्न के लक्ष्मण जी के सादृश्य के कारण ही तो उन्होंने सोचा ये जो शत्रुघ्न है ये लक्ष्मण जी होंगे, ये राम जी हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, शत्रुघ्न और भरत जी की जोड़ी थी। तो भरत और शत्रुघ्न बैठे हुए थे, तो गोप कुमार ने सोचा ये राम ये लक्ष्मण, और सब सुग्रीव अंगद ये सब हैं ही हैं। इस कारण से उन्होंने भरत जी को ही रामचंद्र समझ लिया। भीतस्तदग्रे अंजलि मानव स्थितो निसृत वेगेन हनुमता बलात् प्रवेशितो अंतः पुरम अद्भुत अद्भुतम अद्भुताद्भुतम व्यलोकयम तम निर्विराकृतिम प्रभु। भीतः भयभीत हो गए। क्यों? भरत जी ने कहा क्या बोल रहा है, चुप, हम उनके दास हैं, ऐसे करके। तो गोप कुमार जी भयभीत हो गए। भयभीत होकर के उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मैं कैसे गलती हो गई, तो क्या बोल दिया मैंने पता नहीं। उस समय हनुमान जी अत्यंत वेग सहित आए। निसृत बेगेन हनुमता बलात्, और बलपूर्वक मेरे हाथ को पकड़ लिया, बलपूर्वक, और हाथ को पकड़ करके पुरी के भीतर ले गए। और वहां पर भी मैंने अद्भुत से भी अद्भुत परम सौंदर्यमय श्रेष्ठ मनुष्य आकृति से युक्त, मनुष्य आकृति से युक्त कहने से मतलब मनुष्य के जैसे प्रतीत हो रहे थे, किंतु वो मनुष्य नहीं है। ठीक है, मनुष्य तो 84 लाख योनियों में से एक योनि है। भगवान मनुष्य के जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वो सच्चिदानंदमय हैं। हमारे जैसे मनुष्य जैसा उनका शरीर पंच तत्व का, पंचभूतों का नहीं है, लेकिन देखने में मनुष्य जैसे लग रहे हैं। मतलब 2 हाथ हैं उनके, 2 चरण हैं, ऐसे मनुष्य के होते हैं। इस प्रकार से स्तव स्तुति करने से भरत जी थोड़ा असम्मत हो गए, मतलब नाराज हो गए, क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं अपराधी की भांति खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। समझ ही नहीं आ रहा गोप कुमार को, क्या करूं क्या करूं। तब तक हनुमान जी आ गए। कैसे आए हनुमान जी? भीतर में रामचंद्र जी बैठे हैं। रामचंद्र जी सब पता है उनको कि क्या कर रहा है गोप कुमार। भरत जी को मैं समझ करके प्रणाम कर रहा है। इसलिए कहीं बेचारा और क्या करेगा, इससे पहले इसको कुछ और गलती ना करे, इसको ले आओ। हनुमान जी को आदेश दिया, और हनुमान जी कहते हैं एक छलांग मारी सीधे भरत जी के पास। और वो तो खड़े हुए थे ऐसे हाथ जोड़ करके, उनका पकड़ा हाथ और बलपूर्वक। हनुमान जी की तो शक्ति पता ही है सभी को, अनंत शक्ति है। इसलिए हनुमान जी बलपूर्वक मेरे हाथ को पकड़ करके अंतःपुर में ले गए। वहां पर श्री राम जी बैठे हुए थे, सीता जी के साथ में लक्ष्मण जी विराजमान थे। उस समय मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का साक्षात दर्शन किया। वे प्रभु कैसे थे, इसलिए जो श्लोक में बताया, देखो ये सब बताया। अभी क्या बता रहे थे? प्रवेशितो अंतःपुरम, अंतःपुर में प्रवेश किया। अद्भुताद्भुतम,
अद्भुत में भी अद्भुत थे। मतलब इनका जो नारायण अभी दर्शन किया था नारायण का, नारायण तो अद्भुत थे ही, क्या अद्भुत ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य क्या नारायण का, देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन राम जी का उससे भी ज्यादा था, इसलिए कह रहे हैं अद्भुत से भी अद्भुत थे। ये सब वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसको देखना हो वो गोप कुमार की तरह यात्रा करो। और अगर सीधे कृष्ण को ही देखना है तो फिर यात्रा की जरूरत नहीं है। इसलिए दो प्रकार की मुक्ति होती है, क्रमशः मुक्ति, एक सद्य मुक्ति। क्रमशः मुक्ति में सब लोगों में जाना, पहले घूम घूम करके देखना स्वर्ग में क्या यार इंद्र क्या करते हैं, देख के आता हूं। अगर इंद्र बनने की भी इच्छा हो जाएगी तो भी कोई टेंशन नहीं है, मंत्र गोपाल जपने रहना, गोपाल मंत्र के प्रभाव से इंद्र बना देंगे भगवान कि लो इंद्र बन जाओ। फिर महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर उसके बाद 8 आवरण, उसमें पार करके फिर बिरजा नदी, बिरजा नदी के बाद में फिर ब्रह्मलोक आएगा, सिद्ध लोक जिसको कहते हैं। और वहां पर गाणोदक साई विष्णु भूमा पुरुष के दर्शन होंगे। उसके बाद फिर सदाशिव के लोक के दर्शन होंगे। ऐसे करके घूम घूम के देखते आना, जब तक जो क्रमशः सद्य मुक्ति वाले होंगे वो पहले से ही पहुंच गए होंगे और वो तुमको आकर के देखें कहाँ अभी तक फंसा हुआ है, अरे हमको देखो हम यहाँ बैठे हुए कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं, वो देखो अभी तक घूम ही रहा है, वो तो आवरण में ही है अभी तक। वो ऐसे देख देख करके तुमको हंसेंगे। ठीक है, इसलिए फैसला जीव सब स्वतंत्र है, जिसको जो करना है कोई बाधा नहीं देगा। क्रमशः मुक्ति देख करके जाना है तो भी भगवान कुछ नहीं कहेंगे, और डायरेक्ट जाना है तो भी भगवान कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए अद्भुत से भी अद्भुत, जैसा पहले कभी नहीं देखा था, और अश्रुत ऐसा सुना भी नहीं था। देखो सुनेंगे कैसे, सुन क्या सकते हो। देखो ज्यादा ज्यादा मान लो मुझे नारायण के स्वरूप का वर्णन करना है। अब नारायण के लीजिए शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम है, उनके भी कमल लोचन है कि नहीं है, तो वही वर्णन करूंगा मैं। फिर उसके बाद में मुझे नरसिंह देव का वर्णन करना है। प्रहलाद जी जब नरसिंह देव को वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे, भयंकर शेर है वो, क्या बोलेंगे, कमल लोचन है उनके, दिव्य तेज है, कितना मुख से लावण्य टपक रहा है, ऐसे ही तो बोलेंगे। उसके बाद में फिर राम जी का वर्णन करना है, उनके लिए भी क्या बोलेंगे, कमल लोचन, सुंदर ऐसा उनका मुख है, कमल लोचन। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन भरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, यही तो बोलोगे। उनके हस्त कमल, नेत्र कमल, मुख कमल। अभी कृष्ण का वर्णन करोगे तो भी तो यही करोगे, तो तुमको अंतर कहाँ समझ में आएगा। शब्दों से कोई अंतर समझ में नहीं आता है। जो नारायण के लिए शब्द प्रयोग होंगे, बस कृष्ण के लिए ज्यादा से ज्यादा बरा पीडम हो सकता है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। उनकी भी नाभि कमल है तो क्या राम जी की नाभि कमल नहीं है, उनके चरण कमल है तो क्या राम जी के नारायण के चरण कमल नहीं है, सब तो वही है। तो इसलिए अश्रुत सुनाई नहीं था कभी, क्योंकि जो देख रहे हैं वो सुन नहीं सकते, सुनने में तो सब एक जैसे ही लगे। सौंदर्य का, नारायण के जब भक्त सौंदर्य का भगवान का वर्णन करेंगे तो वो भी ऐसा ही होगा जैसा कृष्ण का है। इसलिए कह रहे हैं कि अद्भुत, जो पहले कभी देखा नहीं था, मतलब सुना तो था, ये सब चीजें एक ही जैसी थी, लेकिन ये जो देखा ऐसा नहीं सुना था, क्योंकि वो चीज बस अनुभव की वस्तु है। नारायण से राम जी का क्या ऐश्वर्य, क्या सौंदर्य को हम समझ नहीं सकते, बुद्धि के द्वारा वो संभव नहीं। चित्त जगत की बातें बुद्धि से, मन से, सबसे अगोचर है, इसलिए तो वो अधोच्छज है, इसलिए तो उसको अधोच्छज कहते हैं। अधकृतम अच्छजम ज्ञानम, अच्छज माने इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान जहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। हम कितना भी सोच लें ऐसे होंगे वैसे होंगे, इसको देख करके तुमको क्या लग रहा है, ये तो कृष्ण का जो इतना सुंदर स्वरूप बनाया, ये अरे कृष्ण का एक मतलब क्या बताएं, एक नख की शोभा देखकर भी, नख की शोभा देखकर भी राधा जी मूर्छित हो जाती हैं, और हम पूरा का पूरा देख रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या, मूर्छा छोड़ो, हृदय से काम क्रोध भी दूर, ऐसे हैं क्या। ये तो तुमने अपने हिसाब से जितना सुंदर बना सकते थे, तुम्हारी जितनी बुद्धि चल रही थी उतना बना दिया, तो क्या भगवान ऐसे हैं क्या, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान कैसे हैं। और फिर उनके और अवतारों में क्या तारतम्य है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा।
इसलिए अगर जिसके मन में लोभ हो तो फिर गोप कुमार की तरह जाना, और अगर ये हो कि नहीं नहीं हम इनके मूल को ही देख लेने से काम हो जाएगा तो फिर सीधे गोलोक जाना। परम सौंदर्यमय श्रेष्ठ नर आकार से युक्त नराकृति प्रसाद मुख्य अखिल माधुरीमय साम्राज्य सिंहासनम आस्थितम सुखम हृष्टम महापुरुष लक्षणान्वितम नारायणेन उपमितम कथंचन। प्रासाद मुख्य अखिल माधुरीमय, प्रासाद माने प्रसाद नहीं कह रहे हैं, प्रसाद माने कृपा, प्रासाद माने महल। अत्यंत सुंदर अखिल माधुरीमय, अत्यंत सुंदर महल के अंदर में साम्राज्य सिंहासनम आस्थितम सुखम, सुख पूर्वक सिंहासन के ऊपर में विराजमान थे। मतलब सुख पूर्वक कहने से मधुर मधुर मंद मंद शकल से जाओ, किसी के घर में जाओ, तुम दोस्त के घर में गए, चेहरे से ही पता चल जाता है, चेहरे पे 12 बजे वो मुंह लटका हुआ है, समय कुछ गड़बड़ है, उसी हिसाब से ही बात कर, तो ठीक तो है, कोई दिक्कत है क्या, तो उसी हिसाब से बात करता है। और एकदम से उसका चेहरा एकदम खिला हुआ है तो जाकर के और भाई कितने दिन बाद मिले गले से लगा लेता है। तो चेहरे से ही देखने से लग रहा था रामचंद्र जी प्रसन्न प्रसन्न मुख मंडल पर उनके प्रसन्न हास्य था, इसलिए देखा सुख पूर्वक विराजमान थे। और सुख पूर्वक के लक्षण क्या है भाई? हनुमान जी हैं, ये है, कोई चामर डुला रहा है, कोई बीजन कर रहा है, कोई चरण दबा रहा है, ये तो सुख पूर्वक के यही तो लक्षण है। अगर सेठ जी का 1 करोड़ का लॉस हो गया बिजनेस में, अभी वो तो पैर भी अगर कोई दबा रहा हो तो हटो भगा देंगे, सुखी नहीं, सुखी उस समय पैर दबाने में भी सुख नहीं लगेगा, क्योंकि मन में घोर दुख है, 1 करोड़ रुपया चला गया, शेयर मार्केट में डूब गया, ट्रंप ने लगा दिया। तो इसलिए सिंहासन पर सुख पूर्वक विराजमान। और क्या बता रहे? हृष्टम महापुरुष लक्षणान्वितम, समस्त महापुरुषों के लक्षणों से युक्त। महापुरुष कहने से क्या, वो महापुरुष है कोई? अरे महापुरुषों के अंदर उनके लक्षण आते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे महापुरुषों के लक्षण से युक्त? क्योंकि उन्होंने महापुरुषों के जो लक्षण सुने थे, जैसे आजानुलंबित भुजौ हैं, उनके जो नेत्र ऐसे बड़े होते हैं, उनका जो शरीर कोमल होता है, ऐसे करके जो जो चीज देखी थी वही जानते थे, क्योंकि भगवान के ऐसे कभी देखा नहीं था ना, राम जी को सुना भी नहीं था उतना, राम जी के बारे में उन्होंने सुना नहीं था। वो तो गाय चराते थे यहाँ पे, कहाँ? गोवर्धन में जन्म हुआ उनका, गाय चराते थे, तो साथ थोड़ी पड़े थे उन्हें। तो ऐसे करके यात्रा करते, तो गोपाल मंत्र की गुरु जी की कृपा से ऐसे ऐसे वहां तक पहुंच गए, तो कभी देखा थोड़ी था राम जी को, न उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी थी, न वाल्मीकि रामायण पढ़ के गए थे। तो इसलिए जब देखा तो उनको जो महापुरुषों के लक्षण पहले से सुने हुए थे, इतने ज्यादा लोगों में घूम करके गए थे, तो अभी लक्षण तो पता थे महापुरुषों के कैसे होते, कहते ऐसे ही लक्षण थे सारे। इसलिए कह रहे हैं महापुरुषों के लक्षण से युक्त और प्रसन्न चित्त। इस प्रकार वे कुछ कुछ नारायण के तुल्य थे। कुछ कुछ नारायण के तुल्य कहने से मतलब क्या है? जैसे कांति अंग से कांति नारायण के निकल रही थी, ऐसे उनके भी निकल रही थी। नारायण के भी कमल लोचन थे, उनके भी लोचन थे ऐसे ही, लेकिन इनकी शोभा नारायण से अधिक थी। इसलिए कह रहे हैं कुछ कुछ नारायण के जैसे थे, लेकिन नारायण से बहुत अधिक था उनका सौंदर्य। गोप कुमार जी ने जिस अद्भुत से भी अद्भुत वैभव का दर्शन किया, उसी को कह रहे हैं। भगवान राम जी अपने सिंहासन पर महाराजाधिराज के उपयुक्त सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। और महापुरुष के लक्षण अभी बता रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया, आजानुलंबित भुजौ और विस्तीर्ण वक्षस्थल, चौड़ी छाती। वक्षस्थल महापुरुषों का चौड़ा होता है। वृष स्कंद, वृषभ उठे हुए कंधे होते हैं। आजानुलंबित भुजौ, घुटने तक बाहें होती हैं इत्यादि। इसलिए प्रभुपाद जी के विषय में सुनते महापुरुष के सारे लक्षण।
फलस्वरूप उनके माधुर्य को कोई भी सम्यक रूप से वर्णन नहीं कर सकता था। यदि कहो कि तथापि उनकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करो, तो इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा सुनना चाहते हो तो सुनो, वो कुछ कुछ नारायण जैसी मिलती है, कुछ कुछ चीजों में नारायण जैसी तुलना थी, लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं। केवल अंगों के सौंदर्य, आयु, वर्ण, अंगों का सौंदर्य जैसे बताया ना, नारायण का भी सब कमल है, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, सब कमल ही कमल है। उसी प्रकार से राम जी का भी ऐसा ही था। और आयु, नारायण सबके पिता हैं, ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, तो मत सोचो कि वो तो 100 साल के बूढ़े लगते होंगे, ऐसे कमर झुक गई। 16 वर्ष ही वही रहता होगा बस। तो वो भी नारायण, राम जी भी ऐसे ही हैं। 10,000 साल राज्य किया उन्होंने, तो 10,000 साल के बाद में उनको ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े भृगु और विश्वामित्र सब ऋषि मुनि दाढ़ी पक गई, जूड़े पे लटक गए, ऐसे नहीं, वो ऐसे ही रहते 16 साल के। भगवान का दिव्य कलेवर है, अपराकृत, वो न बूढ़ा होता है, न बढ़ता है, न घटता है। ये सब जो 6 हमारे शरीर में देखे जाते चीजें, वो सब नहीं होती उनके अंदर, 6 विकार। और वर्ण, जो उनका शरीर की अंग कांति थी इत्यादि की शोभा, और भूषण इत्यादि अलंकार जैसे जैसे नारायण के शोभा पा रहे थे भगवान नारायण जैसे धारण, ऐसे राम जी भी धारण किए हैं। इन सब चीजों में समानता थी, लेकिन बाकी चीजों में नारायण से अधिक। ततोपि कैश्चिन मधुरैर विशेषैर मनोरमम चाप विलासी पाणिम सप्रश्रय हरिरमितावलोकम राजेंद्र लीलम श्रित धर्म वार्तम। ततोपि, परंतु किसी किसी विशेष माधुर्य के प्रभाव के कारण वे नारायण से भी परम मनोहर थे, क्योंकि बताया नारायण से भी राम जी में ज्यादा रस है। राम जी नरवत लीला करते हैं, नारायण नरवत लीला नहीं करते। वो 4 हाथ हैं उनके, शंख चक्र गदा पद्म, दूसरा आदमी देख लेगा दूर से ही समझ जाएगा ये भगवान है, हाथ जोड़ लेगा। लेकिन राम जी मनुष्यों की तरह वन वन में जाते हैं। जब बाल्य लीलाएं करते हैं तो ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजन, ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं और पैंजनियां बज रही हैं, और वो भी ऐसे लीला करते हैं। चंद्रमा को देख करके कहते हैं मैया ये क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं तो ये चंद्र खिलौना ही लूंगा। ऐसे करके अपनी छवि को देख करके पानी में, और रामचंद्र जी भी हंसने लगते हैं। और दशरथ महाराज भी जैसे बालक की तरह, रामचंद्र जी छोटे बच्चे की तरह ठुमुक ठुमुक करके पीछे घुटनों के बल चल रहे हैं, दशरथ महाराज पीछे पीछे घुटनों के बल चलते हैं, वात्सल्य सुख का आस्वादन कर। तो ये सब चीजें नारायण के में कभी मिली, कभी सुना, कभी अरे कहां से मिलेगी, उनके माता पिता ही नहीं है, वो खुद सबके पिता है। इसलिए नारायण में वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और नारायण का कोई दोस्त सका नहीं है, सब उनके सामने हाथ जोड़कर ही स्तुति करते रहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्ता। लेकिन इनके सखा भी हैं, सुग्रीव को भी ये सखा मानते, सुग्रीव उनको सखा नहीं मानते। विभीषण हैं और जो निषाद राज हैं, ये सब ठीक है। तो ये सब चीजों में वो नारायण से भी मनोहर थे। उनके हाथों में मनोहर धनुष शोभा पा रहा था, धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका अवलोकन विनय और लज्जा के कारण, राम जी का कैसा पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब दीनता पूर्वक और लज्जा, ये सब श्रेष्ठ महापुरुषों के ये सब लक्षण होते हैं। राज राजेश्वर की भांति लीला प्रकटन के द्वारा वे प्रजा पालन तथा श्रीमुख से आश्रितों जनों के धर्म और आचरण संबंधी वार्तालाप में रत थे। यहाँ पर देखो, प्रजा पालन की भांति, राज राजेश्वर की भांति लीला प्रकटन के द्वारा वे प्रजा पालन कर रहे। यह भांति शब्द लगा, एक एक शब्द बड़ा महत्व, एक शब्द छोड़ दिया तो उसे अर्थ का क्या हो जाएगा। वो प्रजा पालन नहीं कर रहे थे, प्रजा पालन की भांति, राज राजेश्वर की, वो राजा की भांति प्रजा का पालन कर रहे थे, धर्म की बातें बता रहे थे। देखो गृहस्थ व्यक्ति का ये धर्म है,
वानप्रस्थ का ये धर्म है, एक ब्राह्मण का ये धर्म है, क्षत्रिय, ये सब जितने भी प्रजा पालन वो लीला करते हैं वहां पर सब, वहां भी चलती है ये अयोध्या। वो पूरा धाम लेकर ही तो आते हैं साथ में भगवान, जैसे कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर के आते हैं ना, यहाँ लीला करते हैं, ऐसे ही वो भी लीला कर रहे थे। तो इसलिए राज राजेश्वर की भांति प्रजा पालन, कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए, फिर उसी लीला को यहाँ प्रकट करके भगवान दिखाते हैं, जगत को शिक्षा देते हैं, फिर अपने धाम में चले जाते हैं, वहां पर लीला करके उनको बड़ा सुख मिलता है उसमें। और श्रीमुख से आश्रित जनों के धर्म और आचरण संबंधी वार्तालाप में रत थे। मतलब जो बताए आश्रित जनों के जो प्रजा का क्या क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सभी को आश्रम धर्म, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम, सबकी क्या क्या मर्यादाएं हैं, स्त्री का क्या कर्तव्य है, छोटे भाई का क्या कर्तव्य है, बड़े भाई का क्या कर्तव्य है, हमारा गुरु जी के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, सब राम जी ने खुद आचरण किया। वो लीला वहां भी चलती रहती है, यही लीला गोप कुमार ने वहां जाके देखा। इसलिए कहते राज राजेश्वर की भांति वैसा नहीं है, वो उनके वो उस रस में डूबे हुए उसी रस का आस्वादन कर रहे थे। जैसे ये राजा का लीला कर रहे हैं द्वारका में, इसी प्रकार से कृष्ण भी द्वारकाधीश राजा की लीला करते हैं। वो भी तो वहां भी तो प्रजा है, तो राम जी से लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ है वो। और ब्रज में कृष्ण इसलिए गोप हैं क्योंकि राजा प्रजा का चक्कर जो है छोड़ो, इसमें तो झमेला है, ये धर्म पालन करो, वो धर्म पालन, वहां वो स्वच्छंद विचरण है उनका, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, दोस्तों के साथ में। अभी राजा हैं तो ये दोस्त के साथ में कैसे हंसी मजाक करेंगे बताओ। इसलिए पहले ही बता दिया मर्यादा, धर्म, आचरण। अब क्या करें बेचारे, राम जी तो ये सब कर नहीं सकते, अपनी मर्यादाओं में बधे हुए। देखो इसलिए उनकी पूरी लीला में देखो मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। भरत मतलब हद की बात है, भरत जी के आगे सब नतमस्तक हो गए। स्वयं राम जी भी कह रहे हैं तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया। अरे हार गए तो लेकिन मर्यादा तोड़ो, कह नहीं वो नहीं टूटेगी। मर्यादा तोड़ना क्या मतलब था, वापस आ जाते ना, ये नहीं ऐसे। मतलब इतना क्या कहते हैं, जैसे बच्चे को बहला देते ना, ऐसे भरत जी को बोल दिया कि हाँ मैंने तुम्हारा राज्य ले लिया, मैं ही राजा हूं, बोलो लेकिन पादुका ले जाओ बदी, तुम मेरी जगह राज्य पे बैठो 14 साल तक। मतलब बात घुमा फिरा करके तो वही रही ना। और दूसरी ओर कृष्ण का देखो, कोई मर्यादा है उनकी, कोई क्या मर्यादा करेंगे। वो तो भाई दूसरों के घर में जा जाकर चोरी कर करके खाते, जबरदस्ती छीन छीन करके खाते हैं, नहीं दोगे तो मटकी तोड़ देंगे। मटकी अगर छुपा दी तो फिर क्या करेंगे, कहते तेरे घर में आकर के कल आग लगाऊंगा। माखन क्यों नहीं मिला भैया, कौन सी मर्यादा है, समझ गए। इसलिए वो लीला पुरुषोत्तम है, उनको मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बातें समझना जगत के लोगों के लिए संभव नहीं है, इसलिए सामान्य लोगों को ये सब बात नहीं बतानी चाहिए। राम जी तक ही ठीक है, उनका अधिकार मर्यादा में, क्योंकि संसार समाज में रह रहे हैं ना, उस समाज के माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, ये धर्म उनको बड़ा अच्छा लगता है। उसके ऊपर जैसे ही कोई बात कर दी तो उनका, क्योंकि बुद्धि तो वैसी है ही नहीं भाई, भजन करते करते हृदय में रस विचार प्रकट होता है। हमको भी ये सब बातें क्या समझ में आती थी उस समय, हमको भी जब भजन नहीं करते थे कोई बोलता तो ये क्या बात समझ में आती। इसलिए परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, हमारे लिए तो पूछा कि कृष्ण जगत में धर्म की मर्यादा स्थापन करने आए, कि कौन सी मर्यादा स्थापन कर रही है, पराई स्त्रियों के साथ में इतनी रात को रासलीला कर रहे हैं घोर जंगल में, ये कौन सी मर्यादा है। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो मर्यादा नहीं है, ये लीला है। तब उन्होंने बताया विक्रीडितम रजबधूरितम से विष्णु, ये रासलीला साधारण लीला नहीं है, ये भगवान की अपनी शक्ति के साथ में लीला है। इनको स्त्री पुरुष मत समझो तुम। ये जगत के ऐसे स्त्री का विवाह पुरुष के साथ हो गया, पुरुष का विवाह स्त्री के साथ में हो गया, उनकी संतान हो रही है, अपनी पत्नी के साथ ही रहना है और किसी पर स्त्री की तरफ नहीं देखना, ये वाली चीज नहीं है। वो सब शक्ति है उनकी, और वो सर्वशक्तिमान है। और फिर वहां पर 2 श्लोक और बताया कि मन से भी इन सब चीजों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। न तत् समाचरे जातु मनसा अनीश्वर,
मन से भी इन सब चीजों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या स्थिति हो जाएगी। जैसे कोई अरुद्र है, रुद्र नहीं है और उसने विषपान कर लिया, फिर क्या होगा बेटा। रुद्र है वो तो विषपान कर लेंगे तो उनको क्या होगा, नीलकंठ महादेव और महिमा बढ़ गई। उसी प्रकार से कृष्ण का बता रहे हैं कि ये काम कृष्ण कर रहे हैं तो उनकी महिमा बढ़ गई है, इससे रासलीला करने से ही महिमा बढ़ी है राम जी से। लेकिन तो जो कृष्ण नहीं है और उसने फिर ऐसा काम किया तो उसकी स्थिति कैसे होगी, जैसा कोई अरुद्र होकर के और विषपान कर ले तो सीधे राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए भैया देखो ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और इस प्रकार की मर्यादाओं को, अब ये सब देखो ये नारायण ये सब बात नहीं करते। नारायण के कोई माता पिता नहीं है, कोई उनके कुछ नहीं है वहाँ, तो ये सब बातें धर्म की बातें ये सब कहाँ कैसे करेंगे प्रजा पालन। तो किसी किसी विशेष माधुर्य के द्वारा वे नारायण से भी मनोहर थे, जैसे मधुर द्विभुज रूप विशेष। नारायण का चतुर्भुज से भी राम जी का द्विभुज रूप देखने में सुंदर मनोहर है। हमको पता नहीं चलेगा, अभी बता दी पहले, हमको चतुर्भुज ही ज्यादा अच्छा लगेगा, हमारी तो बुद्धि नहीं है कुछ। लेकिन जो भक्त लोग हैं जब वो उनका दर्शन करते हैं नारायण का और राम जी का भी दर्शन करते हैं तो राम जी का रूप अधिक मनोहर, और हाथों में मनोहर धनुष की शोभा। विनय युक्त थे, लज्जावस्थः झुके हुए नेत्रों द्वारा मधुर मधुर दृष्टिपात कर रहे थे, ऐसे नारायण के अंदर में नहीं था। और चक्रवर्ती राजा के समान प्रजापालन आदि लीला कर रहे थे, लीला कर रहे थे। वहां प्रजापालन की क्या जरूरत है बताओ। वहां तो कोई वैसे ही अधर्म का काम नहीं कर सकता, वो चीज जगत है। वो जो उनकी प्रजा है वो भी सब पार्षद हैं, वो भगवान राम के जैसे ही हैं। वो उनका क्या पालन करने की जरूरत है, वो दुनिया का पालन कर सकते हैं। समझ गए। अभी नारायण का बताया था ना, विजय जय विजय, वो नारायण के समान ही है, नारायण के समान शक्ति है उनकी। किंतु यहां पर भी उसी प्रकार से समझना पड़ेगा, राम जी के पार्षद भी राम जी के समान ही हैं, किंतु लीला कर रहे हैं। लीला आस्वादन के लिए वो प्रजा बने हुए हैं। कोई इस प्रकार से बताया ब्राह्मण बना हुआ है, कोई क्षत्रिय बना हुआ है। वैसे वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है कि वहां का शूद्र है और यहाँ वहां का ब्राह्मण। वो शूद्र ब्राह्मण सब एक जैसे हैं, सब पार्षद है। बताया था पहले ही, इस जगत का तोता मैना कोयल भंवरा तितली वो सब भी वो पार्षद ब्राह्मण से बराबर ही। ठीक है, इसलिए वहां भेद बुद्धि नहीं करना, नहीं अपराध हो जाएगा फिर। तथा अपने श्रीमुख से आश्रित जनों के लिए धर्म वार्ता अर्थात सत्कर्म के आचरण के विषय में उपदेश प्रदान कर रहे थे। यही राम जी का यही रस है, उसी में आस्वादन करते हैं। ये चित जगत की बातें चल रही हैं। चित जगत में जहाँ भगवान का धाम है वहां पर वो पार्षद सब विराजमान है। यहाँ पर भी ब्रज में अभी भी भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन वो लीलाएं अप्रकट हैं। अप्रकट अर्थात अभी हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो लीलाएं चल रही हैं। इसमें भी वर्णन आया है, यद्यपि लीला करे गौर राय। महाप्रभु अभी भी लीला कर रहे हैं। कोई कोई भाग्यवान देख वाले पाए, कोई कोई सौभाग्यशाली जी। सौभाग्यशाली बोलने से मतलब ये वो वाला भाग्य नहीं है ज्योतिष में अपना भाग्य लिखवा के लाया और ये भाग्य से कुछ नहीं होगा। ये भाग्य भक्ति वाला, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने, जो भजन करते करते भाव अवस्था तक पहुंच जाएगा उसको वो लीला दर्शन होगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ये तो देखते लीला सामने आंखों के सामने। सनातन गोस्वामी ने देखा राधा कुंड पर पहुंचे कि वहां पर बड़ा सुंदर आम के पेड़, कदम्ब के पेड़ हैं और उनके ऊपर झूला डला हुआ है और एक बच्ची झूला झूल रही है और उसके पीछे लगा नागिन है। और जब पास में गए तो लाली लाली सांप, लाली अंतर्धान राधा जी स्वयं। रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए राधा जी प्रकट होकर के उनकी छांव कर रही हैं। कृष्ण रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं और दो
शेर के बच्चे, बाघ के बच्चे वो पानी पी रहे थे, कहीं उसको हानि ना पहुंच जाए। कृष्ण पास से देख रहे हैं, कृष्ण खड़े होकर के वहां से देख रहे हैं, और सनातन गोस्वामी दूर आए तो वहां से देख रहे हैं। सनातन गोस्वामी देख रहे हैं, कृष्ण वहां पर देख रहे हैं रघुनाथ को। उसको आकर के कहा, भैया यहाँ सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए आए। अरे तुम्हारी वजह से कृष्ण को कष्ट हुआ, भजन कुटी बना के भजन करो। राधा जी के लिए बोला, राधा जी तुम्हारे लिए सेवा करने के लिए आ गई, हम यहाँ सेवा करने के लिए आए, वो स्वामिनी है हमारी, हम उनसे सेवा कैसे लेकर। सनातन गोस्वामी देख रहे हैं, हम थोड़ी देख पाएंगे। तो इसलिए वो लीलाएं नित्य हैं। हमारे गुरु जी के साथ भी घटना हुई ऐसी। ब्रज का अपराकृत क्या है, एक भक्त परिक्रमा के समय में वो पेड़ के नीचे मलमूत्र त्याग करके आ गया। गुरुजी ने अगले दिन सबको बुलाया और कहा, देखो मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूँ, यहाँ ब्रज की कोई भी चीज साधारण नहीं है। यहाँ पर किसने वहां पर पेड़ के नीचे मलमूत्र त्याग किया? वो पेड़ मेरे पास आकर के मुझे बोला कि मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ, और तुम्हारे शिष्य ने आकर के यहाँ पर गंध मचा दी, मुझे दुर्गंध आ रही है, अब हमको थोड़ी दिख रही है। इसलिए सब कुछ है, किंतु दिखेगा उसी को जिसके अंदर में शुद्ध भक्ति है। तद दर्शनानंद भरेण मोहितो दंड प्रणामार्थम इवापतम पुरः ततस्य तेनार्थ वरेण वंचितो व्युत्थापित तत्कृपया वेलोकयम। तद दर्शनानंद भरेण मोहितो, अभी बताया पहले, वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव मतलब सूर्य का एक स्वभाव है, सूर्य निकल आएगा तो अंधकार दूर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कोई मणि यहाँ रख दोगे, हीरा रख दोगे तो उसमें चमक मारेगी कि नहीं मारेगी? वस्तु का स्वभाव है। अगर बिजली का तार छू लिया तो करंट लगेगा कि नहीं? स्वभाव है उसका। उसी प्रकार से भगवान का भी एक स्वभाव है, उनको देखने से ही इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नारद जी का वर्णन आता है ना, हृदय में ही दर्शन हुआ, हृदय में ही दर्शन हुआ एकदम से, एक क्षण के लिए वो भी, और दर्शन होने से इतना शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, प्रेम, पूरा आनंद से पुलकित हो गया। और फिर भगवान अंतर्धान हो गए तो एकदम से नजर, आंखें खुल गई, इधर उधर ढूंढा, मिले ही नहीं। ऐसे ही ध्रुव महाराज का हृदय में भगवान ने दर्शन दिया, इतना आनंद हुआ, अंतर्धान हो गए, अब छटपटाने लगे, आंखें खोली तो सामने। तो भगवान का दर्शन, इतना दर्शन करने से उनको इतना आनंद हुआ कि वो राज्य की कामना भूल गए। इसलिए तो कह रहे हैं, स्थानाभिलाषी तपस्वी तो हम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्मत दिव्य रत्नम सामने कृतार्थो अस्मि वरम नहीं आगे। अब वर नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? भगवान के दर्शन से उत्तम रस की अनुभूति हुई ना, निम्न रस अपने आप छूट गया। तो भगवान का एक स्वभाव है, भगवान का एक वस्तु का एक स्वभाव होता है। क्या? भगवान का दर्शन करके अपार आनंद होता है। इसलिए तो हम अभी दर्शन, हमको भगवान इसलिए तो नहीं दे रहे हैं, हम मर जाएंगे सीधे उनके दर्शन करके। इस आनंद को सहन करने की हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। इसलिए वो प्रेम अवस्था वाला शरीर एक होता है, दिव्य शरीर होता है वो, क्योंकि उनको पता है वो उनका तुम दर्शन करोगे, दर्शन करके तुम गिरोगे मूर्छित होकर के, और जब तुम अभी मूर्छित होकर के मार्बल के ऊपर गिरे तो सिर फट गया, हॉस्पिटल में पहुंच गए। भगवान के दर्शन का यही फल है। टाके आए 15 भगवान के दर्शन का ये फल है, 15 टांगे आ गए, हॉस्पिटल में पड़े रहे, 1 महीना एडमिट रहे। इसलिए भगवान इस शरीर में दर्शन नहीं देते, क्योंकि ये शरीर सहन नहीं कर सकता, फट जाएगा। इसलिए एक दिव्य शरीर मिलता है, वो प्रेम अवस्था वाला। फिर वो गिर पड़ते हैं। नित्यानंद प्रभु इतना ऊपर उछल करके धड़ाम से ऐसे जमीन पर गिरे, सब भक्त लोग तो सोचने लगे हाथ पैर सब टूट गए इनके, तो कुछ नहीं हुआ। तो प्रेम का शरीर है, इसलिए उस शरीर में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि भक्त कभी कभी भगवान को देखते एकदम केले के पेड़ की तरह ऐसे एकदम ऐसे धड़ाम से गिरता है। अभी तुम जरा एक बार प्रैक्टिस करके दिखाओ, एकदम सीधे सीधे खड़े होकर मुंह के बल जरा गिरो, पता चलेगा। दांत पूरे 32 नए लगाने पड़ेंगे, नाक की तो पीछे करके कहाँ चली जाएगी पता नहीं, और माथा फट करके 10 टाँके आएंगे। हो गया प्रेम। भगवान के दर्शन का ऐसा घटिया फल नहीं होता है।
समझ गए? प्रेम में, आनंद में गिर करके मूर्छित हो जाएगा, और मूर्छित जब हो गया तो उसको कुछ शरीर में कुछ नहीं होता है, और हृदय में इतना आनंद होता है, रोमांच कंप अश्रु पुलक, वो गिरे गिरे भी आनंद में रहता है मूर्छित होने के बाद। इसलिए हमारे शरीर में ये सब अभी नहीं होगा, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा, जिससे तुम गिरोगे नहीं, भगवान गिराएंगे नहीं। क्या होगा? रोमांच हो गया, शरीर एकदम पुलकित हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोमांच कंप, वैवर्ण, ये सब, स्वरभंग, ये सब हो जाएगा। मूर्छा नहीं आएगी, क्योंकि मूर्छा के बाद तुम गिर जाओगे। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं, मैं उनके सम्मुख दंडवत प्रणाम करने की भांति भूमि पर गिर पड़ा। तो कहीं वर्णन आया कि उनके दांत टूट गए? नहीं, मूर्छा के कारण मैं उस आनंद से वंचित हो गया, तथापि उन प्रभु की कृपा से मूर्छा के दूर होने पर पुनः उनके दर्शन करने लगा। अब कल श्रवण करेंगे।